हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इस वर्ड प्रॉब्लम्स को सीखने के लिए हमें बेसिक चीज़ें हैं, वो हैं क्वेश्चन को समझना। वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है एक बार पढ़ने में, यू हैव टू रीड दैट क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स। अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाएगा आपको। मतलब किसके बारे में वो बात कर रहे हैं, क्वेश्चन किस किस के बारे में रिलेट हो रहा है, आप उसको रियल लाइफ में सोचने के लिए ट्राई कीजिए। क्योंकि अगर आप रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तभी आपको क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे आप नहीं कर सकते। So try to relate the given question with the real life. So उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करना है that we'll see now. So पहला है, क्वेश्चंस में अगर सम दिखता है, एडिशन दिखता है तो हम लेस करेंगे, सब्ट्रैक्शन दिखता है या डिफरेंस दिखता है तो हम माइनस करेंगे, टाइम्स, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, ये सारे चीज़ें अगर दिखती हैं तो हम उसको इंटू करेंगे। डिवाइड का मतलब डिवाइड ही आएगा, ठीक है ना। और ट्वाइस आता है तो 2 इंटू करेंगे, थ्राइस आता है तो 3 इंटू करेंगे, ठीक है ना। और जब हम एजेस के सम्स सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में आता है हेंस, आफ्टर, तो हम प्लेस करेंगे, बिफोर, एगो, अगर ये वर्ड्स यूज होते हैं तो हम उनके एजेस को सब्ट्रैक्शन करते हैं। और इज, वॉस का मतलब है इक्वल टू, इक्वल टू मीन्स इज इक्वल्स टू सेम। और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कुछ भूल गया तो आप क्वेश्चंस करते समय मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ये दीज आर द मेन थिंग्स विच यू हैव टू लर्न। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन देखेंगे, आप इसको कॉपी कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए क्वेश्चन सेज Ravi's age, Ravi's age is 5 times her brother's age, 5 times his brother's age, sorry, his brother's age. His brother's age is 25, ठीक है। और let's take number 25. We'll take 10 years. So find Ravi's age. So see, आप क्वेश्चन देखिए, Ravi's age is 5 times of his brother's age. 5 times of his brother's age. His brother's age is 10 years. Find Ravi's age. See, रवि का एज कितना है? 5 times of his brother's age. His brother's age is 10. So हमें इधर 2 persons के बारे में बात कर रहे हैं. So the 2 persons are Ravi and his brother, ठीक है ना, Ravi and Ravi's brother. Okay. Ravi's age is how much? Ravi's age is का मतलब is equals to is 5 times
5 times of his brother's age. His brother's age is how much? 10. So Ravi's age is how much? 50 years. समझ में आया है? Ravi's age is 5 times of his brother's age. If his brother's age is 10 years, how much is Ravi's age? So हमें 2 persons के बारे में बात कर रहे हैं, रवि और रवि का ब्रदर. So we have to solve like this. और क्वेश्चंस को लिखते समय मतलब हमें ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा. ऐसे इक्वेशंस बनाने के लिए देयर इज सम ट्रिक. ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज दैट. व्हेनेवर वी आर रीडिंग ए क्वेश्चन, ठीक है, व्हेनेवर वी आर रीडिंग ए क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है मोर देन, लेस देन, अगर ये वर्ड्स यूज होते हैं तो हमें क्वेश्चंस को रिवर्स में पढ़ना होगा. और मोर देन का मतलब है प्लस, लेस देन का मतलब है माइनस. याद रख लीजिए, अगर मोर देन और लेस देन का इस्तेमाल होता है तो हमें क्वेश्चन को रिवर्स में पढ़ना होगा, मतलब उस सेंटेंस को रिवर्स में पढ़ना होगा. ठीक है, इफ आई राइट दैट महेश एज इज 5 more than twice of Ramesh age. Mahesh's age is 5 more than twice of Ramesh's age. बस इतना ही दिया है. तो हम इस डेटा को हमें मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकेंगे वो आप देखिए. तो देखिए, देयर आर 2 persons, महेश, रमेश. ओके, तो महेश का एज m है, रमेश का एज r है, अभी प्रेजेंट एज. सो हाउ आई एम राइटिंग, प्लीज लिसन. महेश एज इज, महेश एज, इसका मतलब है इज इक्वल्स टू 5 मोर देन ट्वाइस. मोर देन इस्तेमाल हुआ है तो हम सॉरी क्वेश्चंस को रिवर्स में पढ़ने का नहीं, क्वेश्चंस को रिवर्स में लिखने का. ठीक है, क्वेश्चंस को रिवर्स में लिखना है. तो हम कैसे लिखेंगे देखिए. तो 5 मोर देन, तो हमें रिवर्स में लिखना है, ऐसा लिखना है. तो 5 इधर लिखना है, मोर देन इधर लिखना है, ट्वाइस का मतलब 2 इंटू ऑफ रमेश एज. रमेश एज कितना है, r. तो महेश का एज कितना होगा, महेश का एज होगा m इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर प्लस 5. सो हमें ऐसे इक्वेशंस बनाना होगा. तो विल सी वन मोर एग्जांपल. Abhishek's height is 10 centimeter more than Rakesh's height. Abhishek's height is 10 centimeter more than Rakesh's height. इतना ही दिया है. तो हमें इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे. तो here 2 persons are there, so I'll take Abhishek and Rakesh. 2 persons are there. तो Abhishek's height is more than का इस्तेमाल हुआ है तो हम इस तरफ से लिखेंगे. तो 10 सेंटीमीटर, 10 मोर देन का मतलब प्लस राकेश हाइट हाउ मच, r. सो अभिषेक का हाइट कितना है, r प्लस 10. आर यू अंडरस्टैंडिंग. और एक क्वेश्चन देखेंगे. मायास marks are 10 less than Ramesh marks. Maya's marks are
10 लेस देन रमेश मार्क्स। तो देखिए माया's marks, there are two persons, Maya, राकेश, रमेश। तो माया's marks आर का मतलब है इज इक्वल्स टू 10 लेस देन का इस्तेमाल हुआ है, तो हम क्वेश्चन को रिवर्स में लिखेंगे। तो 10 लेस देन मीन्स माइनस रमेश का मार्क्स, रमेश मार्क्स आर आर। तो m is equals to r minus 10. This is very important. Okay. You are seeing questions for the 7 to p। हम इसको कैसे लिखेंगे? 7 added to p का मतलब क्या है? 7 added to p का मतलब है 7 जो है 7 is added to p, is added to p, p को 7 ऐड किया गया है। yes or no? So next 7 subtracted from p, 7 subtracted from p, p में से 7 को subtract किया गया है। समझ में आ रहा है ना? So these are the basic things. So try to solve these questions. ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व करके मुझे आज शाम तक भेज दें, ठीक है ना? अगर आप, क्योंकि these are the basic things to solve word problems in linear equations, so आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बेसिक छोटा छोटा है, तो हम इसके बाद और भी कुछ सीख सकते हैं। ओके, you can see the questions carefully, you can pause the video and note it down all the questions. ओके, सो आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को कॉपी कीजिए और देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ओके, एंड if you understood this video, like this video and subscribe this video, subscribe my channel. Okay, thank you.